कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान मौलाना आदिल के दारुल उलूम कोरंगी से निकलने के बाद से पीछा कर रहे थे। मौलाना आदिल 7:36 पर शाह फैसल कॉलोनी में रुके। 7:40 पर फायरिंग की गई। दहशतगर्दों ने साथी के साथ फरार होने के लिए 2 मिनट तक इंतजार किया। जियो न्यूज़ ने मुल्जिमान के ताक़ुब करने की CCTV वीडियो हासिल कर ली। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फेज़ 2 में अदा की गई। कराची में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसला IG सिंध की तजवीज़ पर हुआ। IG सिंध ने महकमा दाखिला को खत में कहा कि शहर में कुछ शरपसंद अनासिर शरपसंदी कर सकते हैं। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इत्तलात हैं। शरपसंद अनासिर की जानिब से टारगेट किलिंग के वाक़यात सामने आए हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैले। सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। उलमा नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह से भी बात हुई है। आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। यूनियन काउंसिल की सतह पर बैनुल मसालिक हम आहंगी काउंसिल्स बनाने जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर उलमाए कराम और मशाइख ने फ़िरका वारियत और मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान और 20 नुकाती कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बुनियाद पर कानून साजी करने और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में उलमाए कराम ने मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन करने वालों और कुफ्र के फतवे लगाने वालों को इस्लाम दुश्मन करार देते हुए उनसे लाताल्लुकी का भी ऐलान किया। जियो न्यूज़ के इस ग्रैंड जरगा में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयास, मुफ्ती तकी उस्मानी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कारी हनीफ जालंधरी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, प्रोफेसर साजिद मीर और पीर नकीबुर रहमान ने शिरकत की। हुकूमत नोटिस लेती रह गई। अशिया सर्फ की कीमतें अवाम की पहुँच से दूर निकल गईं। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज़ सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। पेशावर में आलू की 40 रुपए से 80 रुपए फ़ी किलो पर जंप। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए फ़ी किलो इजाफे से 270 रुपए का हो गया। 1 दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। बकरे का गोश्त सरकारी निर्ख से 400 रुपए फ़ी किलो ज़ायद तक फ़रोख्त होने लगा। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे का बहरान, तनूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए की कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को अपने इलाकों में अशिया सर्फ की कीमतों पर नज़र रखने, कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। महंगाई की वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि यह हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं सस्ती अशिया की ज़रूरत है। इन्हीं टाइगर्स ने आटा, चीनी और बाहर से मिलने वाली इमदाद खाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। कहा, हुकूमत अमन व अमान के क़याम और जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। महंगाई के खिलाफ कराची से चित्राल तक अवाम को मुतहर्रिक करने का ऐलान।
सिराजुल हक ने कहा कि उलमाए कराम फ़िरका वारियत ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार। पार्टी से निकाले जाने वाले रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी नून लीग के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला में पाकिस्तान रैली के अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं होगा। ऑपोजिशन के जलसे की इंतजामिया इजाजत देगी ना अवाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे जो इदारों के खिलाफ हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। मदारिस के बच्चों के डंडा बरदार जुलूस मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिश है। इस तहरीक से फ़िरक़ावाराना कशीदगी में इजाफा होगा। तहरीक का पुरतशद्दुद होना बईद अज़ क़यास नहीं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। कहा कि कोरोना केस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। कराची में लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो पंजाब में भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। करप्शन के इल्जाम DG पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर नई भर्तियों में करप्शन और अपने बेटे को ग्रेड 17 में भर्ती कराने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़िश्ता हफ्ते 2% से ज़्यादा रही। गुज़िश्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क भर में इंतज़ामिया को कोरोना से हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मज़ीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। CPLC के मुताबिक सितंबर में सबसे ज़्यादा 25 गाड़ियाँ छीनी और 159 गाड़ियाँ चोरी की गई। 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और 5000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने या चोरी किए गए। रवा बरस कराची में 61,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे और 3 T20 मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। बायो सिक्योर माहौल पर ब्रीफिंग दी गई। कराची समेत सिंध भर में आइंदा 6 से 8 दिन तक हीट वेव का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को सुबह 11 से शाम 4 के दौरान गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। एक
जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।